जय हिंद। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने वाला हूँ जो अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। हाँ, बहुत से लोगों को उनके बारे में पता नहीं है। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत में एक आध्यात्मिक राष्ट्रवाद की एक नींव डाल दी थी और भारतीयों में एक नई चेतना का संचार किया था। और ज़्यादा कन्फ्यूजन ना पैदा करके मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि मैं बात करने वाला हूँ स्वामी विवेकानंद जी की बात करने वाला हूँ। तो महान कोई ऐसे यूं ही नहीं हो जाता, परिस्थितियाँ होती हैं, स्थितियाँ होती हैं और व्यक्ति का स्वभाव होता है कि आस पड़ोस में देखता है कि अभाव किस चीज़ का है और वो उस पर कार्य करता है। ऐसे ही हमारे कुछ थे विवेकानंद जी। कलकत्ता में विश्वनाथ जी और भुवनेश्वरी देवी के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है 12 जनवरी 1863 को। और घर वाले प्रेम से उसका नाम रखते हैं नरेंद्र। और नरेंद्र जो था बचपन से ही जिज्ञासु थे और ईश्वर, धर्म, कर्म, नैतिकता इसके बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते थे। वो घूमते फिरते थे, लोगों से पूछते थे क्या आपने ईश्वर को देखा है। वो ऐसे गुरु की तलाश में थे जो उन्हें ईश्वर से मिला पाता। और ये तलाश उनकी पूरी होती है जाकर के उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से। जब वो मिले, उन्होंने सवाल किया कि आपने ईश्वर को देखा है। तो उनका ये कहना था मैं ईश्वर से रोज़ मिलता हूँ, रोज़ देखता हूँ, तुम में भी ईश्वर मुझे दिख रहा है, आइए तुमको भी दिखा देते हैं ईश्वर। और उन्होंने क्या किया, नरेंद्र ने अपना गुरु मान लिया रामकृष्ण परमहंस को। रामकृष्ण परमहंस जो थे वो गदाधर उनका बचपन का नाम हुआ करता था। और एक पॉइंट और याद रखेंगे उनके बारे में, शारदा मणि जो थी, जो आपसे पेपर में पूछा जाता है, शारदा मणि उनकी पत्नी थी। किसकी? विवेकानंद हमेशा ब्रह्मचारी रहे, विवाह नहीं किया था। मैं बात कर रहा हूँ रामकृष्ण परमहंस की। तो विवेकानंद उनके पास पहुँचते हैं और एक अच्छा गुरु मिल जाने के बाद में सिर्फ एक ज़रूरत रह जाती है छोटी सी, वो होती है आपके शुरू होने की। क्योंकि गुरु तो आपको एक रास्ता बताएगा और चलना सिर्फ आपको पड़ेगा, क्योंकि आपके ही चलने पर ही आपको आपकी मंजिल तक आप ही खुद पहुंचा सकते हैं। कोई आपको दिशा निर्देश दे सकता है और आपको उसका पालन करना पड़ता है। तो विवेकानंद जी जो विवेकानंद नहीं थे अभी तक, वो नरेंद्र ही थे। और वो राजस्थान जाते हैं। राजस्थान में एक बुलौआ आता है महाराजा अजीत सिंह की तरफ से। महाराज खेतड़ी हुआ करते थे राजस्थान में। उन्होंने इनको बुलाया, इनसे कुछ वैचारिक विमर्श हुए और उससे खुश होकर के महाराजा अजीत सिंह ने नरेंद्र को विवेकानंद की उपाधि दे दी। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि नरेंद्र को विवेकानंद की उपाधि देने वाले कौन थे? महाराजा अजीत सिंह, जो महाराज खेतड़ी के नाम से भी फेमस हैं। बात आती है 1893 की। शिकागो धर्म सम्मेलन में, पहला विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था अमेरिका के शिकागो में, वहाँ पर ये जाते हैं 1893 में। और 1893 से आप याद रखेंगे गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। और 1893 में ही बाल गंगाधर तिलक ने, भारत की अशांति के जनक बाल गंगाधर तिलक जी ने महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव की शुरुआत 1895 में की थी। वही गणेश उत्सव की जब बात आएगी तो 1893 आप याद रखेंगे। 93 से 3 पॉइंट आप याद रखें। विवेकानंद शिकागो गए थे और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। 1893 में ही बाल गंगाधर तिलक जी ने एक त्यौहार शुरू किया था महाराष्ट्र में, जो था गणेश उत्सव। वहाँ पर जाते हैं और उनका संबोधन शुरू होता है, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, और तालियों की गड़गड़ाहट होने लगती है। सबसे प्रमुख व्यक्ति बन जाता है एक गेरुआ वस्त्रधारी भारत से आया हुआ, और बाहर निकलने के बाद उसको एक नाम दे दिया जाता है तूफ़ानी हिंदू। भारत के राष्ट्रवाद, आध्यात्मिकता का जो है नेपोलियन बन जाते हैं। भारत में नव राष्ट्रवाद का उदय करते हैं। भारत के आध्यात्मिक नेपोलियन कहलाने लगते हैं माननीय श्री विवेकानंद जी। और बात करें रविन्द्रनाथ टैगोर की, तो इन्होंने सृजन की नई प्रतिभा भी इनको कहा था। और सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि जो हमारे विवेकानंद जी हैं, इनमें गौतम बुद्ध की तरह हृदय था और शंकराचार्य सी बुद्धि थी।
विवेकानंद वहाँ जब शिकागो में होते हैं, उनकी मुलाकात होती है सिस्टर निवेदिता से, और ये सिस्टर निवेदिता ना होकर के मार्गरेट नोबेल हुआ करती थी। विवेकानंद की शिष्या बनने के बाद में इनका नाम पड़ जाता है सिस्टर निवेदिता। भारत आती हैं ये और अरविंद घोष से मिलती हैं। अरविंद घोष सिस्टर निवेदिता को अग्निशिखा कह देते हैं। और लोक माता जग माता की बात आती है तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको एक उपनाम दे दिया था सिस्टर निवेदिता को। विवेकानंद जी ने बहुत सारी चीज़ें की भारत के लिए, उद्बोधन और उद्बोधन जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया और राजयोग कर्मयोग जैसी उन्होंने रचनाएं भी करी। और भारतीयों के लिए आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक कि अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उन्होंने भारतीय युवाओं को सलाह दी कि भारतीय युवा गीता ना पढ़ करके क्या करें, खेल कूद पे ध्यान दें, अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत करें और अंग्रेज़ों से लड़ने के लायक बनाएं खुद को। तो विवेकानंद जी भारत आ जाते हैं, दोबारा फिर जाते हैं धर्म सम्मेलन में। 1900 में वो पेरिस में हुआ था। पेरिस आप जानते हैं फ्रांस की राजधानी और सीन नदी के किनारे है। पेरिस में ही आपको एफिल टावर मिलेगा। विवेकानंद जी ने 1887 की बात कर तो कलकत्ता में बेलूर मठ की स्थापना की थी। और 1897 में वो क्या करते हैं, अपने गुरु के नाम पर एक मिशन की शुरुआत करते हैं जिसका नाम रखा है उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन। तो ध्यान रखेंगे रामकृष्ण परमहंस मिशन की शुरुआतकर्ता कौन हो जाएंगे, हमारे विवेकानंद जी हो जाएंगे। धरती ने समान मौका दिया है सभी को, सूरज ने समान रोशनी दी है सभी को, हवाओं ने समान सांसें दे रखी हैं सभी को। बस पता आपको होना चाहिए कि आप किस तरीके से स्व का कल्याण करेंगे या और भी लोगों का कल्याण करेंगे। तो विवेकानंद जी ने 4 जुलाई 1902 तक जो समय था उनका, उस समय को सदुपयोग किया और आज उनको हम पढ़ रहे हैं कि विवेकानंद कौन थे। 4 जुलाई 1902 को यह लीला समाप्त हो गई उनकी बेलूर मठ में और वहीं पे इनकी समाधि है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल तमिलनाडु के कन्याकुमारी में बनाया गया है और विवेकानंद के नाम पर ही एक पर्वतीय कृषि अनुसंधान केंद्र भी है जो उत्तराखंड के अल्मोड़ा में पड़ेगा। और विवेकानंद जी के जन्मदिन को भी सभी ने सराहा है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। 1984 से ये शुरू किया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जाता है जिसको 12 अगस्त को मनाते हैं। 12 अगस्त को हाथी दिवस भी मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और विवेकानंद जी ने जो वहाँ पर व्याख्यान दिया था शिकागो में, आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ, आप जवाब दीजिए। आपको पता होगा कि विवेकानंद जी के जो भाषण थे उसको कौन से शिकागो में कौन से अखबार ने प्रकाशित किया था। इतनी जानकारी को संजो कर रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें, अपनों के लिए जिएं।